औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आज हम इसकी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए जी जरा एक्सरसाइज पे नजर डालते हैं। Encircle the correct answer. Which of the following atoms will form an ion of charge -2? पहले गौर से सुन ले कि कौन सा एटम है जिसके आयन पे -2 का चार्ज आएगा। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, मुझे पहले ये बताएं जी। 6 से याद है तो ये तू बच्चे कंसंट्रेट जिन चीजों पे तुझे करना चाहिए तो उन पे कंसंट्रेट नहीं करता बेटा। अपना वक्त ना वेस्ट करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। अगर मुझे इज्जत देना चाहते हो तो खुदा का वास्ता मेरी बात को गौर से सुन लिया करो और उसके ऊपर सोचा करो। सोचोगे तो इल्म तुम्हारे पास रहेगा, नहीं सोचोगे तो इल्म भी तुम्हें कोई वक़्त नहीं देगा। मेरी बातों का फायदा तब भी होगा जब मेरी बातों को गौर से सुन के इन पे अमल करोगे। तो मैंने अभी पूछा वो कौन से एटम था जिनके आयंस पर -2 का चार्ज होता है। आपने कहा ग्रुप नंबर 6 है। चेक करो इनमें कौन सा ग्रुप नंबर 6 में है। एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2A में है, पॉजिटिव 2 का चार्ज आएगा, बिल्कुल नहीं। एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4A में है, चार्ज -4 का आ सकता है लेकिन नहीं। सी एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन 8 है, ऑक्सीजन है, ग्रुप नंबर 6 से है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, -2 का चार्ज बनाएगा, ऑक्साइड आयन बनाएगा। बात समझ आ गई? 10 नियोन है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, सारे चेक कर लो। तो दिस द राइट चॉइस इज द सी चॉइस। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल नॉट फॉर्म कैटआयन और एनायन? कौन सा एटम है जो नहीं बनाएगा कैटआयन या एनायन? नोबल गैस ही होना चाहिए कोई ना कोई। तो एटम ए जो है उसका एटॉमिक नंबर 16 है, दिस इज सल्फर, -2 चार्ज वाला आयन बनाएगा छठे ग्रुप में। बी है एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन है, -1 वाला चार्ज बनाएगा, नेगेटिव आयन एनायन बनाएगा। एटॉमिक नंबर 18 एटम सी आर्गोन है, ग्रुप नंबर 8A में है, ना कैटायन बनाएगा ना एनायन बनाएगा, नोबल गैस है। एलिमेंट डी एटॉमिक नंबर 19 है, पोटाशियम है, ग्रुप नंबर 1A में, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के K पॉजिटिव 1 बनाएगा, लिहाजा द राइट चॉइस इज कैपिटल C। प्रॉब्लम विद यू? गुड। एनी कंफ्यूजन? सो नो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म कैटायन? कौन सा एटम कैटायन बनाएगा? एटॉमिक नंबर 20 आर्गोन है या कैल्शियम है? 18 है ना, आर्गोन 18 है, 20 कैल्शियम है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बनाता है, दूसरे ग्रुप में है। 18 आर्गोन है, आयन ही नहीं बनाएगा, ना कैटायन ना एनायन। 17 क्लोरीन है, नेगेटिव आयन बनाएगा। 15 फास्फोरस है, -P3, P-3 का आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। सो द राइट चॉइस इज कैल्शियम 20। कैटायन पूछा ना, कैल्शियम बनाएगा। चेक करो कौन से ग्रुप में है। अगर फर्स्ट ग्रुप में हो कैटायन, सेकंड ग्रुप में हो कैटायन, थर्ड ग्रुप में हो कैटायन, 4 तक, फिर 4 के बाद नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं। Which of the following atoms obey डुप्लेट रूल? कौन सा एटम डुप्लेट रूल को फॉलो करता है? ऑक्सीजन? नो। नियोन का करीबन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, फ्लोरीन 8 पूरे करता है, हाइड्रोजन 2 पूरे करता है, ऐसा ही है ना। नाइट्रोजन 8 पूरे करता है, सो द हाइड्रोजन एटम will obey the डुप्लेट रूल। प्रॉब्लम किसी को? सिलिकॉन बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 4A, इट हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बड़े चालाक हो गए। इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन। द राइट चॉइस इज सी। Phosphorus belongs to the third period of the group number 5A. How many electrons it needs to complete its valence shell? 5वें A ग्रुप में है तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8 पूरे थे, 3। So it needs 3 electrons to complete its valence shell or to obey the duplet rule. Okay? In the formation of aluminium fluoride, aluminium की वैलेंसी कितनी होती है? 3 ना, और फ्लोरीन की कितनी होती है? 1। तो इसलिए F के नीचे 3 और एल्यूमिनियम के नीचे 1 है, वैलेंसी एक्सचेंज होती है।
So, in the formation of aluminium trifluoride, aluminium atom loses how many electrons? Aluminium कौन से ग्रुप से है? तीसरे एक ग्रुप से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 3 करेगा। और फ्लोरीन कितने गेन करेगा? 1, क्योंकि सातवें एक ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, अल्लाह लो और से सुन लो। Which of the following is not true about the formation of Na2S? सोडियम की वैलेंसी 1 ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है और सल्फर की वैलेंसी 2 ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। याद है? सल्फर की वैलेंसी सोडियम के नीचे चली जाएगी, क्रॉसिंग मैंने बताई हुई है आपको पहले। Each sodium atom loses 1 electron, या दिस इज ट्रू। उन्होंने कहा कौन सा? नहीं ट्रू, नॉट ट्रू बताना, ये ट्रू है। सोडियम एटम फॉर्म्स कैटायन, बिल्कुल ठीक है। सल्फर फॉर्म्स एनायन, बिल्कुल ठीक है। ईच सल्फर एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं, सल्फर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। दिस इज द राइट चॉइस व्हिच इज नॉट ट्रू। ओके, सो द नाइन्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कोवेलेंट बॉन्ड। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड, हाँ, मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड। डी में पोटेशियम मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड। द राइट चॉइस इज सी। सी में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। मानते हो? नहीं मानते? सो गिव द शॉर्ट आंसर्स। दे दोगे? स्टेट ऑक्टेट एंड डुप्लीकेट रूल डेफिनेशंस दे चुका हूं। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम बता चुका हूं। आपने हेडिंग देनी है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बॉन्ड बनते हैं, याद है? तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन, उसके बाद कहना नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5 है, सो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। hence 2 nitrogen atoms share 3 electron pairs to form the nitrogen molecule N2। बस शेयरिंग बता देना, स्लाइड में मैंने लिखा हुआ, you know very well। How does aluminium form cation? Aluminium cation कैसे बनाता है? Aluminium belongs to group number 3 है, so it loses 3 electrons to form the Al3 positive। और उसके नीचे आप लिखना जानते हैं अच्छे तरीके से, मैंने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज आपको कराई है, कैटायंस की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। How does oxygen form anion? तो ऑक्सीजन belongs to group number 6 है, it needs 2 electrons to complete its octet, so oxygen gains 2 electrons to form O2 negative। तो उसको शो करना आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी। ओके, बड़े लायक हो गए, बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर रहे हो आज। मुझे अपनी शिगिर्दी में ले लो यार, गुरु बन जाओ सारे मेरे। हाँ, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2O मॉलिक्यूल। बना लोगे? बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने बताई थी वाटर में, याद है? सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज भी थी और आपकी एग्जांपल भी थी। CH4 में बॉन्ड बनने का तरीका मैंने बताया था। हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो यू कैन राइट इट और नॉट? यू विल हैव टू टेल मी ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम एंड ईच हाइड्रोजन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, याद है? सो यू कैन ड्रॉ इट इन अ वेरी गुड मैनर। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल। एक्सप्लेन हो एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी। बताइए एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी कैसे। अच्छा, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इट विल बी ऑन द स्लाइड नंबर 1 और 2। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? ये डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल में मैंने बताया होगा। ये यहां मैंने बताया एलिमेंट्स wreck because they tend to gain stability by losing or gaining। ये मैंने इसका जवाब दूसरे सवाल का दिया। यहां देखें, यहां से लिखना शुरू करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 नोबल गैसेस इज गिवन बिलो। नोट दैट दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल sp एंड। अब बच्चे इसको ये भी कह सकते हैं कि नोबल गैसेस की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नोबल गैस हैव NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर आउटरमोस्ट शेल। These elements are sometimes called inert gases. This is because they do not participate in any chemical। बल्कि यहां से लिख लेते हैं नोबल गैस से, ठीक है? ये लिखने के बाद यही लिख दें बस, इलेक्ट्रॉनिक पहले 3 की लिखने की जरूरत नहीं है। Note that these elements are completely filled outermost S and P subshells। Helium contains 2 electrons and the remaining noble gases contain an electron in the valence shell। Because of these configuration, noble gases are stable and not active। G.N. Lewis in 1916 used this fact to explain why atoms undergo chemical reaction। He called his explanation as octet rule। Clear हुआ नहीं हुआ?
Does the octet rule takes its name from this fact? बस यहाँ तक कहते हैं, octet rule तक कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं octet rule को इस तक, यहाँ तक लिखें, ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि नोबल गैसेस इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं और इनर्ट होती हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। और एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बिकॉज दे टेंड टू गेन द स्टेबिलिटी बाय लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन द एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर द कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट एंड देयर ऑक्टेट और डुप्लीकेट इज कंप्लीटेड। इसके जवाब में आपकी लास्ट वाला भी लिख सकते हो, या यहां से शुरू कर लो, नोबल गैस है, द नोबल गैस हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकॉज ऑफ दिस कन्फिगरेशन दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, दे आर स्टेबल एंड इनर्ट। लिख दोगे जवाब? क्लियर हो गया? So let us start the answer of next question. Explain how elements attain stability. Question number 4 का आंसर सुन रहे हो? तो जनाब ये why atoms react in order to fill their octet and duplicate. ये atoms react, ये 3 जवाबों में से मैं कहता हूँ लास्ट वाला जवाब दे देते। Elements are reactive because they tend to gain the stability by losing or gaining or sharing electrons. When atoms gain or lose electron or share, they acquire the electronic configuration of nearest noble gas. ठीक है, ये लास्ट इसका आंसर आ जाएगा। Describe the ways in which atoms may be या in which bonds may be formed. आपने वो तरीके बता दें जिनसे एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, तो बताइए। ये तरीके मैंने बनाए, गेन, लूज, शेयर। तो atoms form bond by losing, sharing or gaining electrons. By losing, gaining or sharing electrons. Yeah. Clear हुआ नहीं हुआ? तो by losing, gaining or sharing electrons, atom form the bond. ठीक है? And in this way two types of bonds are formed. ठीक है, फिर ये क्या देना, डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसीज ऑफ एटम टू लूज, शेयर और गेन। ठीक है, ये यहां से कहते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसीज ऑफ एटम्स टू लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये लिख दें इसके जवाब में, टाइप ऑफ बॉन्ड के नीचे जो लिखा हुआ ना, ये इसका आंसर में लिख दें। क्लियर हुआ? तो डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। तो आप पे छोड़ दिए कि आप कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताएं दो नॉन मेटालिक एटम्स के दरमियान में। अब फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स बता दें, याद आया या नहीं? ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और फिर मैंने आपको टाइप्स बताई थी और कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और मैंने कहा था इन a hydrogen atom have a single valence electron, two hydrogen atoms share their valence electrons to form the diatomic molecule to form its molecule। ये बना के ये शो कर दीजिएगा, या ऑक्सीजन के लिए शो कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के लिए भी शो कर सकते हैं ये, और नाइट्रोजन के लिए भी कर सकते हो, किसी एक के लिए शो कर दो बस। क्लियर हुआ? एक्सप्लेन विद एग्जांपल सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे। तो फिर बच्चे एक्सप्लेन विद एग्जांपल, पहले बॉन्ड को डिफाइन करना। अब आ जाना जरा यहाँ पे, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देनी, इट इज डिनोटेड बाय वन डैश, एग्जांपल्स दे के उसके बाद आप बेशक ये बता दें हाइड्रोजन एटम में किस तरह बॉन्ड बनता है। फिर डबल का पूछो, ट्रिपल का अच्छा खासा नोट बनेगा, डेफिनेशन, एग्जांपल और फॉर्मेशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी एक की। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग एटम यूजिंग द पीरियोडिक टेबल। बड़ा खूबसूरत किस्म का सवाल। मैं इसका ग्रुप नंबर देखना, याद आया? ये आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज थी, ये या 4.1 अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं। 4.1 में एग्जांपल में आपने सारा कुछ किया हुआ। ओके, अब रुबिडियम में के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक है, नियोन में 8 हैं, बोरॉन में 3 है, बेरियम में दूसरे ग्रुप में, आर्सेनिक चेक करें किस ग्रुप में। ठीक है, ये 5वें ग्रुप में आर्सेनिक, नौशहरा, पेशावर, ऐसी भी। ओके, 5वें ग्रुप में, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक AS इसका सिंबल है।
अच्छा रिप्रेजेंटेशन, अच्छा रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। एल्यूमिनियम में पूछेंगे, स्ट्रोंशियम में पूछेंगे, बैरियम में पूछेंगे। बेटा आपके कोर्स में जहां तक मुझे लगता है एल्यूमिनियम तक पूछ सकते हैं, आगे आपके कोर्स में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना 20 तक आप कर सकते हो, 20 से आगे फिर बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट है, समझ आया नहीं यार? सो देयरफॉर जो बोहर्स मॉडल है उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर आप 2n स्क्वायर फार्मूला यूज कीजिएगा। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 आने चाहिए, लेकिन 18 आते नहीं है, आपका पीरियोडिक टेबल कह रहा है कि 8 आएंगे। फिर उसके बाद 2, लेकिन वो जो 3d वाले हैं वो किस में आ रहे हैं? दरम्यान में आ रहे हैं ना, चौथे पीरियड में। तो फिर बेटा वो तो आ जाने चाहिए वापस अपने शेल के अंदर, डी सब शेल के। तो फिर अब आप 18 डालेंगे, सुन रहे हो? फिर आप 18 डालेंगे, समझ आया? तो ये बड़ा सोच समझ के आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो मैं चले आप बना के लाएं, फिर मैं आपको देखूंगा आपने अच्छा बनाया, लेकिन पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ही बनाना। पीरियड शेल्स बता रहे हैं, समझ आया? पीरियड्स आर टेलिंग यू द शेल्स। सो देयरफॉर देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा एल्यूमिनियम को तो बड़ी आसानी से बना लेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो तो मैं आपको बना के दे भी चुका हूं। कैटाइंस बनाने का तरीका आपको आता है कि नहीं आता? डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस फॉर द फॉलोइंग नॉन मेटल एटम्स। तो एनाइन बनाने का तरीका आता नहीं आता? फास्फोरस है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है। यू कैन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल्स यूजिंग द इलेक्ट्रॉन। देखो ये आपका नामा सवाल और 11 सवाल एक जैसे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटम्स यूज इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक लेगा। पोटेशियम का ग्रुप नंबर 1 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म द K पॉजिटिव। क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7 है, सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव। फॉर ईच पोटेशियम 1 क्लोरीन इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा था रेशियो भी बतानी है, अगर जाके देखोगे ना वो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को, तो मैंने जैसे बताया था कि आयन का बनना बताना और आखिर पे रेशियो के बारे में एक जुमला कहना, टोटल 3 जुमले कहने और आखिर पे आपने ये बना देना, याद है? कैल्शियम और सल्फर में कैल्शियम 2 लूज करेगा C2 पॉजिटिव बनाने में और सल्फर 2 गेन करेगा, तो हर कैल्शियम के लिए एक ही सल्फर चाहिए, CaS बनेगा। सल्फर की भी वैलेंसी 2 है ना, कैल्शियम की भी 2 है, तो वो कैंसिल होकर CaS ही बनेगा, ठीक है? एल्यूमिनियम नाइट्रोड, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव 3 और नाइट्रोजन पे नेगेटिव 3, तो एक एल्यूमिनियम के साथ एक ही नाइट्रोजन मिलेगा। क्लियर है? बना लोगे? रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, याद आया? एज आयनिक कंपाउंड्स, तो you will have to write magnesium belongs to group number 2. Magnesium is metal and chlorine non metal, याद है? So अगर आप इतना भी लिख देना magnesium is metal and chlorine low metal, so therefore the bond between them is ionic bond. I will accept it, but if you want to write according to your book, so first of all you will have to tell magnesium is metal and chlorine is non metal. Magnesium it belongs to group number 2, it loses 2 electron to form Mg2 positive. Chlorine belongs to group, मैंने तो यार रटा हुआ और आपको रटा हुआ नहीं रटा हुआ, आपको बताया था मैंने उसी दिन, मेरा तो माइंड में वैसे बैठा हुआ। क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7, 8 गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव। फॉर ईच मैग्नीशियम 2 क्लोरीन्स आर रिक्वायर्ड, हेंस द बॉन्ड इज आयनिक। सारा वही लिखना है बस, ठीक है? पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr, सोडियम आयोडाइड है, कर लोगे? सोडियम मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, सारे हाइड्रोजन नॉन मेटल है आयोडीन तक। आई हैव नो क्लेवर, आप ब्राइट पिंडर 7 बना लो बस, नो इशू। सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, क्लियर है? सो आगे चले। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 9, बताओ कौन है? एटॉमिक नंबर 9 कौन है? जल्दी बताओ यार। फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। एंड मास नंबर 19, बिल्कुल ठीक है, उसका मास नंबर 19 होता है। स्टेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 9, तो प्रोटॉन कितने होंगे? भूले हुए 9 होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? मास ने 9 माइनस कर लो, 10 आ जाएंगे। इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम बता लोगे? स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम, 9 ही होंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? शो विद इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस डॉट डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन द रिएक्शन ऑफ दिस एटम विद सोडियम। सोडियम फ्लोराइड बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखना? क्या लिखोगे? Or you will write. Tell me what you will write for this. बोलना नहीं बोलना? I'm only writing the answer of
क्वेश्चन नंबर सी, क्या लिखूं? दिस इज फ्लोरीन, ठीक है, एटम, फ्लोरीन मीन्स एफ, ठीक है। अब यहां से शुरू हो जाओ, फ्लोरीन बिलोंग्स टू, वही सारा कुछ बताना जैसे मैंने बताते हो, बिलोंग्स टू ग्रुप 7 है, सो इट गेन्स this is a non-natural and it will take 1 electron to complete its octet. What you are saying to me? Oh my God. Fluorine belongs to group number 7 है, so it तारा मजा खराब है, 1 electron to form what? To form what? 1 लेकर तो नेगेटिव, फ्लोराइड आइन, फ्लोराइड आइन। सोडियम बिलोंग्स टू, सोडियम का कहा ना, टू ग्रुप 1 है, सो इट गेन्स नॉट कंटेन्स, गेन्स आर लूज, इट लूजेस नॉट लूज, so it loses what? For each Na positive, only one con fluoride is required. जनाब मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर मैंने ये बताया नहीं, दिस इज फ्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 9 से पहचान नहीं कर सकते आप लोग। मैंने 20 तक एलिमेंट्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद नहीं कराए, तो यू विल हैव टू टेल दिस इज द फ्लोरीन एटम। अगर नहीं बताया तो आपको, ये आपको बताना है, यही तो आपको बताना है, समझ आया? अब इसके बाद जनाब ने क्या करना है, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे बनाना है जी सोडियम का स्ट्रक्चर। क्या बीच में लिखना है सोडियम, पहले शाले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे में कितने 1 सोडियम है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंगिंग ऊपर लिखा, और किससे मिलेगा फ्लोरीन से, पहले शल में 2 और दूसरे में एटॉमिक नंबर 9 था ना, 7 आ जाए, क्रॉस लगाओ यार। समझ आया? अब इधर जाएगा सोडियम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 हो जाएंगे बस, और क्या है ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव चार्ज डाल दो, सुन रहे हो? और साथ कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आएगा। अब छोटा सा बनाऊंगा, क्रॉस क्रॉस, सुन लो इधर क्या है, क्रॉस 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 क्रॉस, क्रॉस के साथ एक डॉट आ जाएगा और ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पुत्र पहले सुन लिया कर, पहले समझ लिया कर, फिर क्वेश्चन पूछ लिया कर मेरा बेटा, पहले मेरा पुत्र समझ तो लिया करो। जब आप बोलते हो ना बीच में, फिर वो सारी बात को समझ नहीं आती। मेरा पुत्र थोड़ा सा सुन लिया करो, इधर उधर ना भागा करो। ये आ गया, अब सवाल पूछ। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, पहले सुनो सही गौर से, आगे चलूं। चलो जी, तो हो गया पूरा।
अच्छा, इज देयर ए नीड फॉर मोर एडेसिव्स, क्या ज्यादा एडेसिव्स की जरूरत है? तो आखिर में मैंने आपको एक बात कही थी, आपने कहना मैंने यहाँ पे कहा था हेंस देयर इज ए नीड, तो आपने कहना सिंथेटिक एडेसिव्स। मैंने आपको कहा था इसके नोट्स बनाना आपको, जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बना के दी थी। सिंथेटिक एडेसिव्स से शुरू करना, यहाँ तक लिखना, फिर यूजेस ऑफ ग्लू की हेडिंग देना, ठीक है? फिर कहना ग्लूज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर वेनीर प्लाईवुड, ये है ना, आर यूज्ड फॉर वेनीर, फिर आर यूज्ड फॉर प्लाईवुड, आर यूज्ड फॉर कोरुगेटेड कॉर्डन, आर यूज्ड फॉर ग्लास, फॉर मेटल्स। फिर कहना यूजेस ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स, दोगे हेडिंग? तो फिर उसके बाद क्या देना, दे आर वो बताना वहां पे कि हाँ they are used to coat the dams, they are used to coat the bridges, they are used to coat the thermal power stations, they are used to join the parts of aircraft, they are used to join the parts of the cars, they are used to join the parts of the spaceship। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो ये सारे लिखने के बाद फिर आखिर पे ये क्या देना, हैंड्स क्या कहना है, and there is a, और इनकी प्रॉपर्टीज डाल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ इपॉक्सी एडेसिव्स, they are water resistant, they are heat resistant, they are chemical resistant, they are low in weight, they are money saving, ठीक है? they are, clear हुआ नहीं हुआ? फिर क्या देना, in above of in view of all these benefits, ये लिखने के बाद कहना in या due to क्या देना, in view, view का स्पेलिंग क्या होता है, in view of all above advantages, ठीक है? देयर इज ए नीड ऑफ मोर एडेसिव्स, क्लियर हुआ? या ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू ऑल अबव एडवांटेजेस, ऑल अबव बेनिफिट्स, ऑल अबव यूजेस, ओके? सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूज एंड एडेसिव्स इन अवर सोसाइटी? सब यूजेस डालो, नहीं समझ आया? हाँ हाँ, पैराग्राफ के भाई पॉइंट लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये अब इसके बारे में पूछ रहे हैं, जिसमें ग्लूज एंड एडेसिव्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। नहीं समझ आया? इपॉक्सी एडेसिव्स जो है आप यही डाल देना, सिंथेटिक एडेसिव्स, इसी में इपॉक्सी एडेसिव्स का भी बताया आपने, उनकी प्रॉपर्टीज दोबारा यहाँ पे डिस्कस हुई है। तो आखिर पे आप ये कह दीजिएगा कि इन व्यू ऑफ या ड्यू टू ऑल अबव बेनिफिट्स, ठीक है, ठीक है, ग्लूज एंड एडेसिव्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर सोसाइटी, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके? चले जी जरा थिंक टैंक की तरफ आ जाए। न्यू लेक्चर में रिकॉर्ड करवा दूं या इसी में जाने दूं? थिंक टैंक अलग करवा दूं या इसी में? So let us start the lecture. So think tank, magnesium oxide is a compound made up of magnesium ions and oxide ions, ऐसा ही है? बताओ मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? जब भी मैं पूछूं ना मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2, और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 6A से, इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव 2। चलो जरा सवाल पढ़ो, कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस, ठीक है? नीचे उसका स्ट्रक्चर बना दिया, सुन रहे हो? जवाब नहीं देते। अच्छा, व्हाट इज द चार्ज ऑन दीज आयंस? तो क्या जवाब दोगे? चार्ज आपने बता दिया, बोलो, पूछ रहे हैं आयंस पे कौन सा चार्ज है, अभी बताया आपने। हाँ, आपने कहना है मैग्नीशियम Mg ions have a charge of positive, ठीक है? ऑक्सीजन या ऑक्साइड आयंस, वैसे मैं Mg2 पॉजिटिव भी कहता हूँ, ठीक है, और O2 नेगेटिव भी कहता हूँ, have नेगेटिव 2, ठीक है? क्लियर हो गया? How these ions get these charges? अब ये वो आपसे वही सारा पूछ रहे हैं, तो आपने कहना है मैग्नीशियम बिलोंग्स टू, नहीं याद है, ग्रुप नंबर 2 है, सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपने पता क्या करना है, हेडिंग दे देनी है फॉर्मेशन है मैग्नीशियम आएंगी, और आगे आप जान दें, लिखने के बाद ना सारा, फिर आपने फॉर्मेशन ऑफ
ना, O2 नेगेटिव आइन, ठीक है, ठीक है, इधर मुझे आप डालना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी बता दीजिएगा कि इट बिलोंग्स टू मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 वेयर सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव। नीचे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी शो कर देना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी शो कर देना। सिमिलरली फॉर द ऑक्सीजन इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6 है, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द O2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी शो कर देना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी शो कर देना। अच्छा जी, शो इलेक्ट्रॉन, हाँ, शो विद द इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस डॉट डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज आइंस। तो ऊपर भी बताइए, नीचे भी वही डाल दो। नहीं समझ आया, डायग्राम बनानी है बस, नहीं समझे। वैसे आप अगर एक से भी शो कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो इट इज एनफ फॉर क्वेश्चन बी, और सी में आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दो, बना दो, ये कर लोगे, हेडिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे। So the diagram below shows what it shows. The diagram below shows the electronic structure of an atom of calcium and an atom of oxygen. ये ऑक्सीजन का एटम आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आखिरी शेल में 6। कैल्शियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो कहता है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द आयंस दैट आर फाउंड व्हेन दीस एटम्स रिएक्ट। तो आपने स्ट्रक्चर्स ऑफ आयंस बनाना है। हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ, नहीं समझे, यहाँ लोगों ने क्या मजाक बना रखा। हेडिंग क्या देंगे, Ca2 पॉजिटिव, ओके। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करोगे कैल्शियम, ठीक है, पहले में 2, क्या किया, 2 2 4 2 6 और ये ले 2 8 पूरे हो गए, बाकी भी 8 पूरे हैं। एरो डालो, कैल्शियम लिखो, या -2 डाल दो फिर भी ठीक, अगर यहाँ नहीं डालते तो फिर आगे +2 इलेक्ट्रॉन डाल देना, याद है ना। पहले में 2, दूसरे में, तीसरे में भी, बस पूरे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऊपर क्या आएगा, क्लियर हो गया। फिर देंगे हेडिंग, सुन रहे हो, अगर इसके लिए अंग्रेजी डालनी है यहाँ पे, बिलोंग टू ग्रुप नंबर दिस सो देयरफॉर इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फिर फॉर्मेशन की हेडिंग देनी है, आप व्हाट, आप O2 नेगेटिव। ये तो बना लोगे, ये मैं ही बना के बताऊँ, पता नहीं कब बनाओगे। तो फिर यहाँ अंग्रेजी लिखोगे पहले, और फिर ऑक्सीजन एटम पहले में, दूसरे में, सुन रहे हो, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो क्या बना देगा, दो इलेक्ट्रॉन्स देना। वैसे क्रॉसेस डालो इनकी जगह पे, क्रॉसेस डाल देते ना -2 के, 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। जब ये बन गया, अब अखीर पे आपने एक हेडिंग देनी है किसकी, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये चूना है असल में, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, इसकी भी 2, 2 से काटेगा तो हम डाल दें कुछ नहीं। यहाँ कैल्शियम का बनाओगे आयन, एटम बनाओगे, ठीक है। यहाँ किसका बनाओगे, ऑक्सीजन का, और यहाँ पे फिर कैल्शियम का आयन आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का आयन आ जाएगा।
समझ आ गया? तो ये रकीब पे आपने ये बना, समझ आ, बड़ा अच्छा आंसर आ जाएगा इसका।